जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे बात करें रेलवे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर SSC GD, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? यानी जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वह राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य ये हो जाएगा आपका गुड़गांव में स्थित है। तो गुड़गांव ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यानी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पेरियार, जो वन्य अभयारण्य है वह आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरियार अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिजर्व है जो उड़ीसा में स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी हाथी रिजर्व, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी हाथी रिजर्व। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी जो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, यह कहाँ है दोस्तों? तो यह कहाँ है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन है गहीर माथा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, गहीर माथा करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों जो सरिस्का पक्षी विहार है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? यानी जो काजीरंगा प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैंडा के लिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इन ऑप्शन में से कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य का भी हिस्सा है, हरियाणा राज्य का भी हिस्सा है और यहाँ पे राजस्थान राज्य का भी हिस्सा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो पेरियार गेम अभयारण्य है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जंगली हाथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यानी जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि यह प्रसिद्ध है गेंडा के लिए, और कहाँ पर स्थित है तो यह आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केलवा देव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, यानी जो केलवा देव घना पक्षी विहार है वह कहाँ पर अवस्थित है तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है, और राजस्थान के दोस्तों भरतपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी भरतपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडलम किस राज्य में अवस्थित है, यानी जो नंदा देवी जीव मंडलम है वह आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है तो यह आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है, यानी जो अभ्यारण्य राइनो है वह किस लिए जाना जाता है, किस का उद्यान के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे जो अभ्यारण्य राइनो है वह कौन से उद्यान के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है तो हो जाएगा काजीरंगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया गेंडा के लिए दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो गेंडा का ही दूसरा नाम राइनो है। तो ध्यान रखिएगा राइनो और गेंडा दोनों एक ही प्राणी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वह कौन से राज्य में स्थित है तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। ध्यान रखिएगा एग्जाम के नज़रिए से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुम लाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो मधुम लाई पशु विहार है वह किस लिए प्रसिद्ध है तो हो जाएगा आपका व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो व्याघ्रों ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिर का वन है वह कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता चुका है कि यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा गिर का जो वन है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है, और यह किस राज्य में स्थित है तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यानी स्थित है दोस्तों नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह नामदफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी जो खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सिक्किम में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, यानी जो डम्फा वन्यजीव अभयारण्य है यह आपका मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है इन ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो कीबुल लामजाओ नहीं आता है। बाकी यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, रणथंभौर भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, और जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है। दोस्तों किस चीज़ का, यानी कौन से जानवर का एक प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है कौन है तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है तो हो जाएगा
कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, आप लोगों को रिवीजन के लिए फिर से इसे रिपीट कर दिया हूँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो पहला तितली उद्यान है यह कहाँ पर है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जो भारतीय गैंडे है वह कहाँ पाए जाते हैं? मैंने इसी वीडियो में कितना बार आप लोगों से जिक्र किया है कि जो भारतीय गैंडे है वह असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, यानी जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये आपका पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है यह? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यानी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? यानी जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था वह किसने किया था? यह किया था विक्रवेट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रवेट। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। रडार के आविष्कारक थे, यानी जो रडार के आविष्कारक भी बोल सकते हैं, जन्मदाता भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टेलर एवं यंग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, टेलर एवं यंग, जो कि रडार के आविष्कारक थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की खोज की थी दोस्तों इन्होंने? तो यह हो जाएगा आपका डायनामाइट की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, डायनामाइट की खोज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक के आविष्कारक है। दोस्तों जो त्वरित चालक के आविष्कारक है, जन्मदाता भी बोल सकते हैं, तो यह कौन है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न यानी टीवी के आविष्कार किसने किया? यानी जो टीवी का आविष्कार किया वह किसने किया टेलीविज़न का? तो ये हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड्स ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड्स। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? यानी जन्मदाता कौन है एक्सरे का, या फिर आविष्कारक कौन है, या फिर आविष्कार किसने किया? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हो जाएगा आपका रंटजन है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रंटजन। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी जो टेलीस्कोप की खोज की थी वह कौन से वैज्ञानिक, टेलीस्कोप यानी दूरबीन की दोस्तों खोज की थी? गैलीलियो ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। दोस्तों जो हवाई जहाज का आविष्कार किया यानी जन्मदाता है वह कौन है, तो हो जाएगा आपका राइट ब्रदर्स है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट ब्रदर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की। दोस्तों जो गैस इंजन की खोज की थी वह किसने की थी, ये हो जाएगा आपका डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी डैमलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया, यानी जो आविष्कार भी बोल सकते हैं विकास भी बोल सकती है किसने किया, तो हो जाएगा आपका जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। और ये क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम के लिए फेवरेट है, यानी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परसे पास्तर का विकास किसने किया। दोस्तों जो परसे पास्तर का जो विकास किया वह किया वन वान ब्रान ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वन वान ब्रान। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हाइड्रोजन बम के किसने विकसित किया, जो हाइड्रोजन बम है उसे किसने विकसित किया, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर एडवर्ड टेलर ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी एडवर्ड टेलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेजर का आविष्कार किसने किया, यानी जो लेजर का दोस्तों जो आविष्कारक है जन्मदाता है वह कौन है, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर टी एच मेमन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा टी एच मेमन। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वह किया था नोल और रुस्का ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा नोल और रुस्का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति, यानी जो कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति, यानी आविष्कारक भी बोल सकते हैं जन्मदाता भी बोल सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के आविष्कारक या फिर जनक भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों जो जेट इंजन का आविष्कार किया वह किसने किया, तो हो जाएगा आपका फ्रैंक व्हिटले ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, यानी जो जन्मदाता माना जाता है माइक्रोफोन का वह किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक जन्मदाता माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्कूटर के आविष्कारक है। दोस्तों जो स्कूटर के आविष्कारक यह कौन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो जाएगा ब्रॉड शो। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा ब्रॉड शो, जो कि स्कूटर के आविष्कारक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा एनरिको फर्मी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी, जो कि नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों वायरलेस का आविष्कार किसने किया, यानी जो वायरलेस का आविष्कारक है जन्मदाता है वह कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मार्कोनी, जो कि वायरलेस का आविष्कारक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, यानी जो फाउंटेन पेन का जो जन्मदाता है वह कौन है, तो हो जाएगा वाटरमैन, जो कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरमैन। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। इन ऑप्शन में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो यह किया था टेलीफोन का आविष्कार। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में यह टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइपराइटर के आविष्कारक है। दोस्तों जो टाइपराइटर के आविष्कारक यह कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सोल्स है। ऑप्शन यहाँ पे बी सोल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइपराइटर के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है, यानी जो सेफ्टी लैंप के जो जन्मदाता है वह कौन है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी डेवी, जो कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, यानी जो विद्युत बल्ब के जन्मदाता है वह कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा
एडिसन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आगे आने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, यानी जो बैरोमीटर का जन्मदाता है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एवांजेलिस्टा टोरिसेली है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एवांजेलिस्टा टोरिसेली। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक यानी आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जन्मदाता कौन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो हो जाएगा आपका एकर्ट्स एवं मार्शली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एकर्ट्स एवं मार्शली। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया, यानी जो एलईडी बल्ब का जन्मदाता है आविष्कारक है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निक होलोनयाक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा निक होलोनयाक, जो कि एलईडी बल्ब का आविष्कारक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, मशीन गंज का आविष्कार किया था किसने किया था। दोस्तों मशीन गंज का आविष्कार, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स पकल द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। दोस्तों जो सेफ्टी रेजर का आविष्कार यानी जन्मदाता है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलेट। ऑप्शन यहाँ पे सी जिलेट, जो कि सेफ्टी रेजर का आविष्कारक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, यानी जो पारद थर्मामीटर का जो आविष्कारक है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा फॉरेनहाइट, जो कि पारद थर्मामीटर का आविष्कारक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, यानी जो मोबाइल फ़ोन का जन्मदाता है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर, जो कि मोबाइल फ़ोन का जन्मदाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो बैटरी का आविष्कार किया यानी जन्मदाता है आविष्कारक है वह कौन है। तो हो जाएगा बोल्टा। ऑप्शन यहाँ पे ए बोल्टा, जो कि बैटरी का आविष्कारक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो डीजल इंजन का आविष्कारक है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रुडोल्फ डीजल इंजन का आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया वह किसका किया। तो यह किया डायनामाइट का आविष्कार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामाइट। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, यानी इसके द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों वर्षा की अम्लता को। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा pH मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा pH मीटर। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है इन ऑप्शन में से मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग। तो ये करेक्ट आंसर होगा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी महासागर में जो वस्तु डूबी हुई है उसे जांचने के लिए यानी जानने के लिए जो वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सोनार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। दोस्तों जो प्राचीन मान्यता भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वह किस द्वीप का अंग है। अंग था दोस्तों, है नहीं, यहाँ पे था। कौन से द्वीप का अंग था। तो हो जाएगा आपका जम्बू द्वीप का अंग था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए वह कौन से भाषा में किया गया था। तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है दोस्तों कहाँ है, कितनी उत्तरी अक्षांश में है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश में है यह। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है दोस्तों? भारत की मानक मध्याह्न रेखा है कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 सेल्सियस 30 ई। ऑप्शन यहाँ पे डी, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थायी समय है जो स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी IST यानी और ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से आगे है। कितना आगे है दोस्तों? तो यह आपका 2 घंटा आगे है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आवर्स आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की मुख्य रेखा से दूरी कितनी, यानी जो भारत का धूर दक्षिणी भाग से जो भूमध्य रेखा की दूरी है वह कितनी है? तो हो जाएगा 876 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है वह कितना लंबाई है? तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी, यानी जो यहाँ पे पूछा गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित जो मुख्य भूमि है समुद्र तट की वह कुल लंबाई कितनी है? तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 7,516.6 किलोमीटर यानी 7,516.6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी, यानी जो भारत का उत्तरी से लेकर जो दक्षिणी तक दूरी है वह कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी, यानी जो भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है वह कितना है? तो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों, कितनी लंबाई है भारत की तटरेखा की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 6,100 किलोमीटर यानी 6,100 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है भारत की। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है दोस्तों, कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो हो जाएगा 2.4% हिस्सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या फिर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत दोस्तों हिस्सा है जो? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर 10.7% हिस्सा है जो कि आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों? तो हो जाएगा 29.3% भूभाग पर यहाँ पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.3%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27.7% भाग पर दोस्तों यहाँ पे पठार का भूभाग पाया यानी विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यानी जो मैदान समतल मैदान का विस्तार पाया जाता है पूरे भारत पर कितने प्रतिशत भाग पर? हो जाएगा आपका 43% भाग पर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? यानी कहाँ तक पाया जाता है दोस्तों समुद्र में प्रादेशिक सीमा का विस्तार? हो जाएगा आपका 14 समुद्री मील तक पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 समुद्री मील। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी कितने समुद्री मील की दूरी तक है?
तो हो जाएगा आपका 24 मील समुद्री दूरी तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मील। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? मील की दूरी तक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 200 मील दूरी तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 200 मील दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? भारत का कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे पर है? तो 9 राज्य है भारत में जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यानी जो कर्क रेखा है इन ऑप्शन में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। बाकी यहाँ पे राजस्थान राज्य से होकर भी गुजरता है कर्क रेखा, झारखंड से भी गुजरता है और मिजोरम से भी गुजरता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, 8 राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? यानी इन ऑप्शन में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इन ऑप्शन में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो यहाँ हो जाएगा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। बाकी गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों से गुजरता है। ऑप्शन ए उड़ीसा से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है और बिहार से भी नहीं गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे झारखंड से गुजरता है।